क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, इसमें कहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केवल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो टावर की हाइट फाइंड करनी है। इसमें बहुत सिंपल है। सपोज ए बी इज अ टावर एंड सी डी इज अ बिल्डिंग। सी डी 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और ए बी एक टावर है। बिल्डिंग के टॉप से देखने पर टावर के टॉप का एंगल 60 डिग्री बनता है और बॉटम में देखने पर, बेस में देखने पर 45 डिग्री बनता है। ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है। इन ट्राइंगल डीसीबी में क्या एंगल बन रहा है? 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या है? डीसी अपॉन बेस बीसी, डीसी अपॉन बीसी, ये बीसी। 1 इज इक्वल टू डीसी अपॉन बीसी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बीसी इज इक्वल टू डीसी। ठीक है। और बीसी इज इक्वल टू डीसी। डीसी आपको गिवन है 7 मीटर, तो बीसी भी 7 मीटर हो जाएगा। इन राइट ट्राइंगल AED 1060, इसमें 1060 हो जाएगा। ये ना AED, अभी 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1060 इज इक्वल टू AE अपॉन डी। ये डी है ना, ये AE है, AE अपॉन डी। 1060 की वैल्यू क्या होती है? 1060 की वैल्यू होती है √3 AE अपॉन 7, सॉरी AE अपॉन 7 लिख लीजिए इसको। √3 इज इक्वल टू AE अपॉन 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AE इज इक्वल टू हो जाएगा 7√3 मीटर। अब 7√3 मीटर हैज द हाइट ऑफ टावर। AE क्या आया? AE तो ये वैल्यू आई आपकी AE, ये पार्ट, ये पोर्शन आ गया AE। और टोटल टावर की हाइट कितनी है? AB इज इक्वल टू AE प्लस B। अब AE की वैल्यू आपको मालूम है 7√3 और BE आप निकाल चुके हैं 7। BE तो पता ही है आपको ना, BE किसके इज इक्वल है? CD के। तो 7 आप कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हाइट ऑफ टावर हुई। मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें क्या कहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस। ठीक है, 75 मीटर लाइट हाउस है। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। इफ द शिप्स आर एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। मान लीजिए एक शिप ये है और एक शिप ये है। ठीक है, एक ए पोजीशन पर है शिप और एक बी पोजीशन पर है। और ये लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्व करने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। मान लीजिए ये एंगल जो है ये तो 30 डिग्री बन रहा है, तो 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 45 डिग्री बनता है, ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। CD लाइट हाउस है और A और B जो है वो शिप की पोजीशंस है। तो आपको ये बताना है कि दोनों शिप्स जो हैं कितनी डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से, यानी आपको AB फाइंड करना है। तो देखिए किस तरह से करते हैं। इन राइट ट्राइंगल BCD ये हो जाएगा 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है CD और बेस है BC। अच्छा, लाइट हाउस की जो हाइट है वो भी गिवन है हमें, वो 75 है, 75 मीटर हाई है लाइट हाउस। तो आप 1045 की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग 1 हो जाती है और CD आपको गिवन है 75, तो 75 अपॉन BC।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर। तो बी सी आ चुका 75। अब उसके बाद फाइंड कीजिए इन राइट ट्राइंगल डी सी ए, इसमें 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 75 अपॉन बेस है AC, और 1030 की वैल्यू क्या होती है? टेबल के अकॉर्डिंग 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 और 75 AC। अब AC देखिए, इस पे फिगर में देखते हैं AC किसका सम है? AB प्लस BC, AC सम है AB प्लस BC। ठीक है, तो अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, AB प्लस BC इज इक्वल टू 75√3। अब ये BC तो आपको पता है, AB BC आप फाइंड कर चुके हैं, 75 है, 75 इज इक्वल टू 75√3। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75। अब 75 इसमें कॉमन ले लीजिए, तो AB इज इक्वल टू 75 कॉमन लिया आपने, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। तो दो मतलब ये शिप्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वो आ गई आपकी, AB इज इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर। टू शिप्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वो आ गई, AB इज इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर। यही आपका आंसर हुआ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।